तो लेट सपोज तुम्हारा नीट उतना अच्छा नहीं गया जितना जाना चाहिए था, जितना तुमने सोचा था जाएगा, तो अब तुम क्या कर सकते हो? तो बहुत बच्चों के मन में यही सवाल होता है सबसे ज़्यादा, जो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते उनके पास क्या होता है, या तो हम ड्रॉप लें या फिर हम BMS BDS ऐसा कुछ ज्वाइन कर लें। अब देखो, फ्लो चार्ट बनाते हैं, क्या क्या तुम्हारे पास पॉसिबल सोल्यूशंस हैं। इस समय पे तुम क्या कर सकते हो, या तो तुम ड्रॉप ले सकते हो, ठीक है, ताकि तुम अगले साल दोबारा नीट दो, या फिर तुम कुछ और ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने के लिए क्या ऑप्शन है, या तो तुम स्ट्रीम ही बदल लो, BDS BMS और फिजियोथेरेपी जैसा कुछ ले लो, या फिर तुम क्या कर सकते हो, तुम MBBS अब्रॉड या प्राइवेट इन सब चीज़ों को ले सकते हो। नाउ लेट्स एज्यूम तुमने कहा प्राइवेट के लिए हमारे पास भैया उतना पैसा नहीं है, तो प्राइवेट हटा दिया। उसके अलावा MBBS अब्रॉड भी तुमने कहा कि नहीं हो पाएगा, MBBS अब्रॉड इज समथिंग दैट वी डोंट वांट टू ऑप्ट टू, तो ये भी हमने हटा दिए। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। नंबर 1 है सेटल हो जाना, ठीक है, MBBS करने का मन था लेकिन नहीं मिल रहा है, तो अब BMS BDS ऐसा कुछ कर लेंगे। एंड सेकंड थिंग इज कि सेटल नहीं हो रहे, एक पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं। तो इस वीडियो में सब कुछ दिखा देंगे क्या करना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या करता? सबसे पहले क्वेश्चन अपने आप से ये पूछो, तुमने कितने ड्रॉप ले लिया अभी तक? अब अगर तुमने एक भी ड्रॉप नहीं लिया है, स्ट्रेट आउट ऑफ 12 तुमने नीट दिया और नीट का स्कोर उतना अच्छा नहीं आया, तो उसके बाद मैं डेफिनेटली तुम्हारी जगह होता तो मैं एक और बार नीट ज़रूर देता, क्योंकि तुमने एक ही बार नीट दिया अभी, ठीक है। इनफैक्ट अगर तुम 2 बार नीट दे चुके हो, ठीक है, मतलब एक बार ड्रॉप लिया है तुमने, तब भी मैं कहता कि एक और बार ड्रॉप ले लेना चाहिए। अब उन बच्चों का क्या होगा जिन लोगों ने 3 बार नीट दिया है, 2 बार ड्रॉप लिया, भैया हम क्या करें? अब चौथी बार नीट देने का मन है नहीं और ना इतनी हिम्मत बची अपने अंदर। तो देखो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं देखता सबसे पहले कि मेरी जंप्स कितने मार्क्स की लगी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एनालिसिस। बहुत सारे लोग एनालिसिस नहीं करते, बस कह देते हैं ठीक है ड्रॉप ले लो या नहीं लो। अरे इतना इजी नहीं होता यार, ड्रॉप लेना बहुत मुश्किल होता है। मैं ड्रॉपर रह चुका हूँ और मुझे पता है वो साइकोलॉजी में क्या चलता है, दिमाग ख़राब हो जाता है बिल्कुल। तो इसलिए अपने आप से ये पूछो कि सब्सिक्वेंट ड्रॉप्स में जंप कितनी लगी। मतलब अगर तुमने 2022 में नीट दिया और फिर 2023 में नीट दिया, तो कितने मार्क्स की जंप लगी? अगर 10-20 मार्क्स की जंप है तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन अगर 100 मार्क्स की जंप है, 150 मार्क्स की जंप है और इतनी मतलब सिग्निफिकेंट जंप है, तो फिर मैं तुम्हें कहूँगा कि हाँ एक और बार नीट देने का तुम सोच सकते हो, क्योंकि तुम्हारी जंप्स काउंटेबल है। अगर तुम्हारी जंप्स ही उतनी अच्छी नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अब पार्शियल ड्रॉप में क्या होता है, देखो पार्शियल ड्रॉप में तुम्हारे पास एक सेफ्टी नेट होता है कि हाँ यार अगर MBBS नहीं मिला तो BMS है, नो डाउट ये सेटल होना होगा, बट एटलीस्ट कुछ ना होने से कुछ होना तो अच्छा है, वो वाला थॉट है। और दूसरी चीज़ ये कि सीट छोड़ने के BMS में ज़्यादा पैसे लगेंगे भी नहीं, ठीक है, मेरे ख्याल से 50,000 60,000 लगेंगे। मैं नहीं कह रहा बहुत छोटी रकम है ये, बट एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट या कुछ और कम पैसा लगेगा। अब एक बात दिमाग में बिठा लो, बहुत सारे लोग पार्शियल ड्रॉप के समय ये जो पीछे लेके चलते हैं ना कवच कुंडल की, यार अगर नहीं हुआ तो हमारे पास BMS है, तो ये काम नहीं आता है। क्योंकि जब आप मन में बिठा लेते हो ना कि अगर 1% नहीं हुआ हमारे पास ये है, तो फिर अपना 100% नहीं दे पाते। तो एक नेगेटिव ड्रॉबैक है इसका। दूसरा नेगेटिव ड्रॉबैक ये कि तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो अगर अभी देखें हम तो अभी नीट हुआ, मई में नीट हुआ, अब रिजल्ट तक तो तुम रुकोगे, क्योंकि रिजल्ट से पहले तो कुछ भी नहीं होने वाला। इनफैक्ट काउंसलिंग तक रुकोगे अगर पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो। उसके बाद हॉस्टल जाओगे, वहाँ जाके अगर तुम रहोगे तो तुम्हारा जो BMS है वो ढंग से चालू नवंबर दिसंबर के अराउंड होगा। अब नवंबर दिसंबर के अराउंड तुम्हारा जब चालू हो जाएगा, तुम्हें क्लासेस जाना होगा, तुम्हें दुनिया भर की चीज़ें करनी होगी, सोशल सर्कल बनाना होगा, हॉस्टल होगा, फेस्ट होगा और जो भी फ्रेशर्स पार्टी वगैरह होगी, तो उन सब चीज़ों में भी टाइम लगेगा। सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक कॉलेज होगा, तो उसके बाद तुम फ्री समवेयर अराउंड शाम के 7 बजे होगे। जिम वेम सब भूल जाओ, बाहर घूमना फिरना सब भूल जाओ। शाम के 7 बजे से मेस में खाना वाना खाने के बाद रात के 2 बजे तक लगातार पढ़ाई करनी होगी और अगले दिन फिर कॉलेज जाना है। कॉलेज के एग्ज़ाम भी आएंगे बीच में जो तुम्हें पार करने होंगे, नहीं तो तुम्हारा बैकअप ही क्यों रहा फिर, ठीक है, रिपीट करना पड़ेगा, तो फ़ायदा नहीं है उसका। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखना। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा जो पार्शियल ड्रॉप नहीं लेते हैं कि भैया हम घर पे ही बैठ के ड्रॉप लेना चाहेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको 100% ऑफ टाइम जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो नीट के लिए मिलेगा। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि BMS में भी जो चीज़ें करनी है, नोट्स बनाने हैं, कॉपियाँ बनानी है, प्रोफेसर्स के पास जाना है, लेक्चर अटेंड करने हैं, वो सब चीज़ें नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। बट तुम्हारे पास सेफ्टी नेट भी नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि यार अब 3 बार नीट दे दिया, अब चौथी बार भी नीट देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि एज बहुत बड़ा फैक्टर है। और मैं हमेशा से बोलता आया हूँ एक एज बहुत बड़ा फैक्टर है। लोग नहीं मानते ये बात, अब उनकी खुद की अलग मेंटालिटी हो सकती है, थिंकिंग हो सकती है। मैं तुम्हें अपनी बताता हूँ।
देखो अगर तुम लड़के हो, स्पेशली अगर तुम लड़के हो, देखो मैं अपने व्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, ये हायरार्की में देखा गया। अब रहना तो तुम्हें समाज के बीच में, और समाज में एक बात होती है, मैं तुम्हें बताता हूँ, लड़कियाँ जब शादी करती है, सेटल होती है ना, तो लड़कियाँ हमेशा अपनी औकात के साथ वाला लड़का या ऊपर वाला लड़का देखती है। और औकात समाज में कैसे नापी जाती है? पैसे से। अब ये बात फेमिनिस्ट लोग कहेंगे अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं डिबेट करने नहीं बैठा हूँ, ये डाटा मेरा नहीं है, ये डाटा साइकोलॉजिस्ट ने बनाया है, जॉर्डन बी पीटरसन भी इसके ऊपर बोल चुके हैं। ये मेरा डाटा नहीं है, मैं बस कन्वे कर रहा हूँ आपको। तो लड़कियाँ हमेशा औकात के बराबर या उससे ऊपर चूज़ करती है, लड़के औकात के बराबर और उससे नीचे चूज़ करते हैं। एंड दिस इज़ एप्लीकेबल टू मोर देन 95% ऑफ पॉपुलेशन। तो एक्सेप्शंस होंगे, बट ये बात दिमाग में रखो। तो अगर तुम एक लड़के हो और तुम अनसक्सेसफुल हो, तो डाटा के हिसाब से तुम्हारा पत्ता कट जाएगा। और अगर तुम लड़की हो जो अनसक्सेसफुल हो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ईजी है तुम्हारे लिए, शादी करके सब सेट हो जाएगा, नहीं। तुम्हें फैमिली संभालनी है, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। बट स्पेशली ये फिगर लड़के दिमाग में रखना। जो लड़के होते हैं ना, जो कह लेते हैं यार पिताजी का बिजनेस है, पिताजी का ये है, पिताजी का वो है, देख लेंगे आगे जाके, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, उनको ये डाटा दिमाग में रखना चाहिए कि कोई तुम्हें चूज़ नहीं करेगा आगे जाके। एज़ फॉर लड़कियाँ, तुम्हारे लिए भी एक ड्रॉबैक है। तुम्हारे लिए ड्रॉबैक ये मत कहना भैया आप हमें सिर्फ डिस्करेज कर रहे हो, डीमोरलाइज कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें सच्चाई से दिखा रहा हूँ सच्चाई क्या होती है। अब आगे जाके तुम्हें खुद ना देखनी पड़े, इसलिए मैं अभी से तुम्हें बता देता हूँ। लड़कियों का क्या होता है, आफ्टर 26 की एज बहुत सारे पेरेंट्स ना, मैं नहीं कह रहा सारी फैमिली, बट काफ़ी सारी फैमिलीज उनको फोर्स करने लगती हैं कि यार अब सेटल हो जाते हैं ना, अब शादी वादी का देखते हैं, रिश्ते देखते हैं, वो सारी चीज़ें जो इंडियन हाउस होल्ड्स में चलती हैं। तो इस वजह से जितना लेट चालू करोगे उतना लेट बाहर निकलोगे। MBBS होता है 5.5 साल का, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 6 साल का मान लेता हूँ। 12वीं पार जब करते हैं बच्चे, तो मोस्ट ऑफ देम की एज 18 साल के आसपास होती है। तो 18 साल की एज है तुम्हारी, और तुमने अगर 2 बार नीट दिया, मतलब एक ड्रॉप लिया, तो कितनी एज हो गई? 20। एक और ले लिया तो कितनी हो गई? 21। तो 21 में अगर तुम MBBS स्टार्ट करोगे तो 6 साल मान ले, 27 में तुम्हारा MBBS ख़त्म होगा। उसके बाद तुम्हें PG करनी है, क्योंकि MBBS में अब सैचुरेशन आ गया है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। MBBS में सैचुरेशन आ गया है, ये ऑनेस्ट टॉक है, तो मैं सब कुछ उगल रहा हूँ। उत्तराखंड जैसे स्टेट्स हो गए, ठीक है, गुजरात जैसों में नहीं है क्योंकि वो क्लोज स्टेट है, वहाँ फ़र्क ही नहीं पड़ता। उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया, UP हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ पे क्या है, सिर्फ MBBS डॉक्टर्स में सैचुरेशन आ गया। अगर आप सिर्फ MBBS करके जॉब लेने जाओगे तो आपके महीने के 30,000, 40,000, 50,000 मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। एंड दैट इज़ व्हेन यू आर स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज, ठीक है, विदाउट एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस की बात ही नहीं है इसमें। इफ़ यू डोंट वांट टू डू PG, तब तो मैं कह सकता हूँ कि ठीक है कुछ और बात है, लेकिन अगर तुम्हें PG करनी है तो एक्सपीरियंस गेन करने कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि अब नेक्स्ट आ गया 4.5 साल के बाद। तो सिर्फ MBBS तो किसी को नहीं करना। अब तो जो लोग ज़्यादा नहीं जानते मेडिकल फील्ड के बारे में, वो भी डॉक्टर के पास जाके देखते हैं कि यार इसके नाम क्या है, कि MD MS लिखा है कि नहीं लिखा है। तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए ये बात तो श्योर है कि यार MBBS करके काम नहीं बनेगा, आगे कुछ ना कुछ PG में करना ही करना है। तो PG करते करते एज हो जाएगी 30। तो ये भी दिमाग में एक रखने वाला पॉइंट है कि मैं कितनी एज अपनी इसमें दे सकता हूँ ड्रॉप्स लेने में। फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा, हाउ मच डू यू बिलीव इन योर सेल्फ, एंड तुम्हारी फैमिली का कितना सपोर्ट है। अब आई नो कि फैमिलीज़ का सपोर्ट नहीं रहता बहुत बच्चों के पास, या कहीं ना कहीं वो लगता है कि यार नहीं कर रहे सपोर्ट, बट फिर भी कितना सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट कितना है, और पढ़ाई रिलेटेड सपोर्ट कितना है, ड्रीम्स रिलेटेड सपोर्ट कितना है। क्योंकि जिन बच्चों के पास अच्छा खासा फैमिली का सपोर्ट है, वो सोच सकते हैं पार्शियल ड्रॉप लेने का या फुल ड्रॉप लेने का, बाकियों के लिए ऑप्शन नहीं है। तो मैं एक एंड में इसको सम अप कर देता हूँ सब कुछ, बेस लाइन तुम्हें है ना, एक समरी दे देता हूँ जो तुम्हें फॉलो करनी है। नंबर 1, अगर तुमने 2 से कम बार नीट दिया है तो ड्रॉप लो, एक और बार नीट दो, ठीक है। नंबर फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी, तुमने यार बहुत बार नीट दे दिया, तुम थक चुके हो, अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें, तुमने 3 बार से ज़्यादा नीट दे दिया, तुम्हारा नहीं आया सेफ स्कोर, तो तुम देखो तुम कितने से रह गए। अगर 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, 5 नंबर से रह गए, तो एक और बार नीट दे सकते हो, क्योंकि अब डेफिनेटली निकलेगा। अगर ज़्यादा नंबर से रहेगा और तुम्हारी जंप्स भी उतनी सिग्निफिकेंट नहीं थी, तो या तो तुम प्राइवेट करो। MBBS एब्रॉड के लिए मैं साफ मना कर रहा हूँ, मत करना आप, ठीक है। MBBS एब्रॉड इज़ नॉट सेफ नाउ डेज NMC की वजह से। तो या तो तुम प्राइवेट करो, अब भैया प्राइवेट के पैसे नहीं है, तो बचा पार्शियल ड्रॉप या कंप्लीट ड्रॉप। पार्शियल ड्रॉप में उन बच्चों को लेने के लिए कहूँगा जो थक से चुके हैं, जिन्हें लगता है भैया 3 बार नीट दे दिया, अब मुझे नहीं लगता
कि हो पाएगा। मैं देना चाह रहा हूँ एक और नीट, नो डाउट मैं सेटल नहीं होना चाह रहा, लेकिन मुझे डर लग रहा है। तो अगर तुम्हारे अंदर वो डर है तो मैं कहूँगा यार पार्शियल ड्रॉप लो, एटलीस्ट तुम्हारे पास एक बैकअप रहेगा। और लास्टली वो बच्चे जिनके पास उतना डर नहीं है, लगता है कि भैया मैं थोड़े से नंबरों से रहा हूँ, थोड़े से नंबर से नहीं भी रहा हूँ, तो मुझे पता है मुझे क्या इंप्रूव करना है और मैं कर सकता हूँ। पार्शियल ड्रॉप लेके वहाँ टाइम भी लगेगा, वहाँ पैसा भी लगेगा, इससे अच्छा मैं फुल ड्रॉप ले लेता हूँ और मुझे अब सेटल नहीं होना है, मुझे MBBS ही करना है। तो वो लास्ट टाइप के जो बच्चे हैं वो फुल ड्रॉप लेना, ठीक है। ऑब्वियसली कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको मनी से मतलब है। अब मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको ऐसे पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, पैसे से ही सब कुछ आता है, नो डाउट। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि या तुम्हारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि MBBS करके पैसा ही पैसा है, तो ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें बताया कितना कमाएंगे, तो तुम कोई और फील्ड भी चूज़ कर सकते हो, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम वहाँ भी जा सकते हो, नो डाउट। देखो किसी भी फील्ड में जब तुम एपिटोम पे चले जाते हो ना, ऊपर चले जाते हो, तो पैसा आने लगता है। तो तुम किसी टॉप लेवल फिजियोथेरेपिस्ट को एक स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज MBBS स्टूडेंट से कंपेयर नहीं कर सकते यार। एक MBBS डॉक्टर उसके जितना कमा ही नहीं सकता फिजियोथेरेपिस्ट के। अब विराट कोहली का फिजियोथेरेपिस्ट कितने पैसे कमाता होगा, उसके सामने सिर्फ MBBS डॉक्टर जो तुम्हारी कॉलोनी के बाहर बैठते हैं, उनका कोई रोल होगा क्या? उनका कोई कंपैरिजन होगा? नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखो, पेरेंट्स के साथ बैठ के शांति से बातें करो और डिसाइड करो तुम्हें क्या करना चाहिए। सबको अपनी फैमिली की कंडीशंस पता है, सबको अपने पेरेंट्स की कंडीशंस पता है, सबको अपनी फाइनेंशियल इकोनॉमिकल कंडीशंस पता है, उसके हिसाब से तुम्हें डिसीजन लेना है, ठीक है। आराम से बैठो, सोचो, और अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो तुम मुझे इंस्टा पे पूछ सकते हो, नहीं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई ट्राई टू हेल्प यू विथ एज मच एज आई कैन। लाइक ऑलवेज, थैंक यू।